हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होगे, खुश होगे। बच्चों, क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 पर हम हैं और आज इस चैप्टर की कंप्लीशन हो जाएगी। बच्चों, पूरे चैप्टर को आपको मैंने समझाया थॉरली, एक एक कंसेप्ट को बारीकी से समझाया। खाली क्वेश्चन ही नहीं समझाया, ये भी समझाया कि आपको आप कहाँ कहाँ गलती कर सकते हो बच्चों, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो आप इस वीडियोस को देखें और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ रही होगी। तो बच्चों, अगर समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। बच्चों, आओ हम एक्सरसाइज 2.2 को आज खत्म करें। क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट में हम आ गए थे बच्चों। तो बच्चों, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इसमें फॉर्म करना है। तो इसमें हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा है। तो बच्चों, ये है हमारा सम 1 और ये है प्रोडक्ट, ये भी 1 गिवन है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन जो होती है वो होती है एक्स स्क्वायर, जनरल इक्वेशन माइनस एस एक्स प्लस पी। यहाँ ब्रैकेट में के भी होता है बच्चों, के का रोल आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर इसके साथ क्या है माइनस सम कितना है 1 एक्स प्लस इसके बाद पी की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है बच्चों, अब इसको हम यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर, ये 1x मतलब x ही है, ये भी 1x ही माना जाएगा बच्चों। 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई हो गया 1x और ये 1 है। अब देखो यहाँ पर हमें k लगाना है, k जरूर लगाना है, तो हमने यहाँ k लगा दिया। बट अब क्यों लगाया, k का क्या मतलब है? k का ये मतलब है कि वेयर जो k है बच्चों, अब देखो यहाँ पर हम कुछ कर तो सकते नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे इसकी वैल्यू 1 है। 1 क्योंकि 1 को अंदर इंटू करूंगा तो सेम टू सेम यही बनेगा। ठीक है बच्चों, देखो अगर यहाँ पे 1 लिख दें और उसको अंदर इंटू करें तो यही इक्वेशन बनने वाली। तो k का मतलब यहाँ पे 1 है, k लिख देते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन है बच्चों, उसमें k आता है इसलिए हम k लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ आया होगा आपको। आओ बच्चों इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट को समझें। फिफ्थ पार्ट में सम है -1/4, प्रोडक्ट है 1/4। तो ये है बच्चों आपका सम जो कि -1/4 है और ये है आपका प्रोडक्ट जो कि 1/4 है। तो बच्चों, आपको पता ही है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। वेरी सिंपल बच्चों, अब क्या करना है, हमने एक्स स्क्वायर लिखना है, माइनस लगाना है, सम की वैल्यू देखो -1/4 है और यहाँ x है प्लस p की वैल्यू 1/4 है। अब इस पूरी इक्वेशन में क्या अटपटा लग रहा है कि ये दो माइनस इकट्ठे आ गए, तो बच्चों हम यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट। तो अब यहाँ ब्रैकेट स्मॉल आ गया तो इस ब्रैकेट को चेंज कर दो, आप इसकी जगह बिग ब्रैकेट लगाओ। ठीक है बच्चों, ये कॉमन सेंस वाली बात है बच्चों। तो अब इसको हम सही से लिखते हैं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर भाई माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चों, प्लस 1/4x और ये होता है प्लस 1/4। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ दोनों के नीचे 4 है, अपॉन में यहाँ नहीं, तो यहाँ लगा देते हैं। तो इसको ऐसे ही नहीं लगा सकते, अब सिंपल लगा दिया, इसके नीचे डिवाइड में भी लगाना पड़ेगा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, क्योंकि सिंपल तो 4 नीचे लगा नहीं सकते, इसलिए ऊपर भी लगाना पड़ेगा कट के, ताकि वही एक्स स्क्वायर बन जाए बच्चों। तो इसी तरीके से यहाँ तो सेम टू सेम रहेगा, यहाँ तो ऑलरेडी एक 4 था और यहाँ पर भी ऑलरेडी 4 है। अब देखो बच्चों, तो यहाँ पर 4 जो है वो कॉमन आ गया, तो एलसीएम आ गया, यूं कह सकते हो आप 4। तो ऊपर क्या बना 4x स्क्वायर प्लस 1x को x ही लिखते हैं और 1। एलसीएम जब सेम होता है तो ऊपर सेम टू सेम लिख देते हैं बच्चों, ये सिंपल तरीके की भाषा है। अब देखो यहाँ पर मैं k लिखने वाला हूँ और ये 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब ये नीचे वाला 4 गायब होगा, कहाँ गायब होगा बताना पड़ेगा। तो यहाँ बताएंगे हम वेयर जो k है बच्चों, ये जो मैंने k लिख दिया, ये k क्या है, ये है यहाँ पर कुछ नहीं है ब्रैकेट में, क्योंकि सारा तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ ब्रैकेट में बाहर कुछ नहीं तो 1 मान लो और नीचे आपका 4 है, तो k की वैल्यू क्या है, अगर यहाँ 1/4 लिख दूंगा मैं तो 1 इंटू करूंगा सेम आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, यानी सेम इक्वेशन प्रीवियस वाली बन जाएगी बच्चों। वेरी इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसको आप ध्यान से देखो समझ आ जाएगा आपको। इसी तरीके से बच्चों सिक्स्थ पार्ट है आपका 4,1। तो बच्चों ये सम है 4 और प्रोडक्ट क्या है बच्चों 1। अब हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बच्चों, रिपीट करो मन में आप अपने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी। देखो कितना इजी हो गया है। अब इसमें ये एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, सम की वैल्यू कितनी है 4 डाल देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू 1 है। वेरी इजी बच्चों, देखो अब यहाँ पर कुछ है तो है नहीं, इसके बाद हम कुछ करना तो है नहीं है, तो हम ब्रैकेट में यहाँ पे
के लगा देंगे एट द एंड, अब कुछ है तो है नहीं, तो हम बताएंगे कि भैया के क्या है, एंड के इज 1, क्योंकि 1 को इंटू करूँगा तो सेम इक्वेशन रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कितने इजी क्वेश्चन हैं बच्चों, आप इनकी प्रैक्टिस करो, पूरे चैप्टर को आप देखो 1 बाय 1 वीडियो, एक एक कंसेप्ट को मैंने बहुत बारीकी से बताया बच्चों, आपको बहुत बारीकी से, आप इसकी प्रैक्टिस करो। इसी तरीके से आपका मोटिवेशन मुझे मिलता रहा, आप मुझे मोटिवेट करो, सिंपल तरीका है, आप सब्सक्राइब करो बच्चों और अपने दोस्तों को भी बताओ। इसी तरीके से मैं आपको के सामने वीडियोस लाता रहूँगा। चैप्टर 3 पे बच्चों नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।